साल है 2020। रणबीर कपूर से पूछेगा जिस दिन उसने अपनी बाप की चिता को आग दी थी उसके घर में कौन आया, 13 साल की बच्ची। और जिस अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में तो ये भी खबर आई है कि अगर किसी लड़की के पीरियड चलते तब नहीं छोड़। आजकल हर मिस्त्री अपनी चिनाई का काम छोड़ के पॉडकास्ट दे रहा है और पब्लिक देख भी रही है क्योंकि खाली टाइम ही इतना है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इतनी कमाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जिनको सुन के तुम्हारी अंदर तक रूह कांप जाएगी। ये है हमारे देश की नेशनल बुआ। इसको सब मालूम है कि कौन सा मिलियनेयर किस बिलियनेयर के साथ सोना चाहता है। गांधी जी दांडी मार्च में नंगे सोते थे। कितनी पावरफुल होती है इल्यूमिनाटी की शक्ति और किसी बात का कोई सर पैन नहीं। हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी यहाँ SRK की बात हो रही है। जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं। अबे गंजे कहीं जाके कॉल सेंटर में लग जाए, ये सब करने से लड़कियां नहीं सेट हो रही। भाई पैसों की भूखी सरोगेट मदर यूं ही मिल जाती है, इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी होगी। उनके 3 बच्चे, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए। अचानक से आपको क्या जरूरत पड़ी? तेरे पैदा होने की जरूरत तो दुनिया जानना चाहती है। भाई सरोगेसी छोड़ो, इससे पूछो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अरे वो रोटी पे फफूंद लग जाती है ना, उसको हाँ वही रोटी खा के तुम्हारे जैसे पैदा होते हैं। राजा है उनका इनके साथ कुछ चल रहा। फिर आगे वही के होटल में SRK ने प्रियंका को दबोच लिया और फिर अबराम हो गया। ये जो एक्टर रहते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं। भाई कसम से मैं चाहता हूँ कि यूपी पुलिस इसके दह चप्पल मारते मारते विदेश ले जाए उस होटल तक। साले बता क्या एविडेंस है तेरे पास, तेरे केस सॉल्व करेंगे। और इस गंजे का पूरा चीर हरण देखना हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। और भाई मैंने सुना है कि नेशनल बुआ सबको स्ट्राइक दे रही है। मेरे को देके दिखा, टाट पे इतने ठोले बजाऊंगा ना पॉडकास्ट देनी भूल जाएगा। नेशनल बुआ से तो मिल लिया, अब बात करते हैं हमारे नेशनल फूफा की। इसके लिए हमको टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुशांत के टाइम पे तो पीक में थी और इसका असली हीरो था विभोर आनंद। विभोर आनंद है एक एडवोकेट जो कि डॉट्स को कनेक्ट करता है। और ये कवर आर्ट का मतलब क्या है तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इस लॉयर के आगे तुम बेशक चोरी का हैरेसमेंट का केस रख दो, ये बोलता है एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करता है। ऐसा पागल वकील जमीन के केस में तुम्हें रेपिस्ट साबित कर देगा। Sridevi, somebody reached out to me. एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट द किंगपिन ऑफ दिस मैटर इज नन अदर देन सलमान खान। इसके हिसाब से सुशांत को सलमान ने टपकाया, श्रीदेवी को सलमान ने टपकाया, दिव्या भारती को सलमान ने टपकाया। सलमान पूरी दुनिया चला रहा है, बस अपनी पिक्चर नहीं चलवा पाया। एंड दीस 300 गर्ल माइनर गर्ल वर सप्लाइड टू टॉप बॉलीवुड एक्टर्स। इसका कहना है कि चाइल्ड होती थी माइनर्स की। सुशांत को राज पता चल गया था, वो मीडिया में आके खोलने वाला था, इससे पहले उसको ऊपर भेज दिया। मैं नाम ले लूं, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, एकता कपूर, हिंदुस्तानी भाव, पूरे महाराष्ट्र का डाटा आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी जग मरा रही है, इसके पास आ रहा है डेटा थोड़ी देर में। और जिस अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में तो ये भी खबर आई है कि अगर किसी लड़की के पीरियड चलते तब नहीं छोड़। भाई दुनिया के कौन से देश की कौन सी RTI ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रही है। भाई सोचो इसने केस कर दिया अक्षय के ऊपर और कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि नहीं उस लड़की के पीरियड्स नहीं चल रहे थे, तुम केस हार गए। विभोर आनंद रोज नई पिक्चर देख के आता है और नई कॉन्स्पिरेसी बनाता है। रणबीर कपूर से पूछेगा जिस दिन उसने अपनी बाप की चिता को आग दी थी उसके घर में कौन आया, 13 साल की बच्ची। पागल के बच्चे वो सिर्फ उम्र में कम लगती है। भाई वो टाइम ऐसा था जब लोग सुशांत को लेके काफी इमोशनल थे, किसी भी बात पे भरोसा कर लेते थे। सुशांत की मौत के पीछे एक नहीं 10 लोग गिना दिए, उसके बाद बोलता है कि सुशांत तो जिंदा है, मेरे साथ लाइव आएगा। जो सब बहुत जल्दी लाइव आएंगे मेरे साथ। और भाई जनता बोली थी, खुश हो गई। आप जो बता रहे हैं, जब आप मिल के आए हैं, I mean, सच तो होगा ऑब्वियस। मतलब हम मुझे भी विश्वास नहीं था जब मैंने उसे देखा ना, मैंने भी 1 मिनट के लिए मैंने अपने आप को पिंच किया था कि भैया रियली शॉकिंग तो सही में जिंदा नहीं है। और एक दिन फिर भाई साहब का दिमाग भूल गया और बोलने लगे कि सुशांत की मौत का तो लाइव टेलीकास्ट हुआ था डार्क वेब पे, और ये तो इंडियन मीडिया ने भी चलाया है। था वो डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम हुआ था और कुछ मुंबई के जाने माने हस्तियों ने, पॉलिटिशियंस ने, बॉलीवुड एक्टर्स ने इन सारा का सारा को लाइव होते हुए देखा। अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि एड्रीनोक्रोम क्या होता है। And a persistent rumor that global elites torture to harvest the chemical adrenochrome from their blood, which they then inject in order to stay healthy and young. इसके बारे में इंटरनेट पे कुछ है नहीं क्योंकि ये एक कॉन्स्पिरेसी है और पहले जर्मनी में होते होंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डिफाइन एड्रीनोक्रोम। सर ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब पूरी दुनिया पहली बार सुन रही है। ऑनेस्टली डॉक्टर साहब मैंने भी पहली बार थोड़े दिन पहले ही सुना। हाँ देख लिया वो किसी फिंग वगैरह का पॉडकास्ट। ऑनेस्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। तो मुझे कैसे पता होता भाई? You have a scientific lab? अरे खुद का चैम्बर नहीं है, साइंटिफिक लैब कहाँ से आएगी इसके पास? I don't have a scientific lab, but we have a team who is working scientifically on this issue. I am a practicing physician in US. अरे डॉक्टर साहब वो जमाने चले गए, अब जो लंबी लंबी फेंकता है उसी की चलती है। और आपके जो साइंटिफिक लैब्स हैं वो सब दिल्ली में ही है? ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। डॉक्टर साहब करा ली बेइज्जती, अब जाओ कोई और प्रोफेशन चूज करो, फेंकने वालों से जीत जाओगे I क्या? would never come to a show like this. बेचारे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर को भी इसके सामने से भागना पड़ा। और भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी अजीब अजीब सी। रात को अक्षय कुमार अपना हेलीकॉप्टर लेके आया था और सुशांत का फौजी गेम चुरा के ले गया। पहली बात तो वो गेम सुशांत का था भी नहीं, और अगर होता भी और उसके जीते जी रिलीज हो जाता लोग उसे ट्रोल कर करके मार देते।
बेचारे अक्षय का कोई लेना नहीं देना नहीं कि वो तो पीरियड्स में भी नहीं छोड़ता। और भाई हद तो तब हो गई थी जब ये लोग दिलीप कुमार का नाम जोड़ने लगे थे। खैर अब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर भाई वो मरने से पहले बूढ़ा आदमी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो सुशांत को मरवा के क्या करेगा, कंपटीशन किल करेगा। कि इनको सुशांत के बारे में कोई राज पता था, इसलिए सलमान खान ने इनका एड्रीनोक्रोम निकाल के इनको मार दिया। भाई वो तो सही है कि मुंबई पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, वरना आइंस्टाइन, एप्स्टीन, इलॉन मस्क सबको एक साइड से फाड़ देता। और भाई ऐसा टाइम था कि कोई भी सुबह उठ के कैमरा लेके कुछ भी बोल देता था। कोई बोलता है कि 13 साल की नेपाली लड़की को बचाना चाहता था, कोई बोलता है कि दिशा को इंसाफ दिलाना चाहता था, कोई बोलता है कि सलमान को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, कोई बोलता है कि सीमेन रिटेंशन करना चाहता था। किसी को नहीं पता कि सुशांत चाहता क्या था। बेफालतू में अक्षय पिस गया, रणबीर पिस गया, SRK पिस गया, सलमान पिस गया। और अब भाई लगे पड़े हैं कि अरबाज का ससुर खत्म हो गया, उसको पता है कि सुशांत क्या चाहता था। मैं तो भाई कसम से थक गया ये जानते जानते कि सुशांत चाहता क्या था। तुम्हें पता हो तो तुम बताओ। तू करे रिवाइंड या तू करे रिप्ले या तू करे रिट्राई या तू करे रिट्रीट रीच करने की ट्राई, लोग करे स्नीक डिस, मेरा एक रिप्लाई और तू बने मेरी बिच। मैं हैप्पी टू गो गाइस लगता हूँ, लेकिन जब मेरे को पता लगती है ना ये बातें तो मेरा दिल करता है रिवॉल्वर उठाऊं और एक एक को गोली मारूं। बाय गॉड मेरे को बहुत मन करता है। उसके बाद मुझे फांसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ना डॉट्स कनेक्ट करने में एक्सपर्ट हूँ।